नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी डरावने मामले का विश्लेषण करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है लालच की कीमत और कर्णपिशाचिनी का रहस्य। हम उस अंधकारमयी दुनिया की बात करेंगे जहां रातों रात अमीर बनने की चाहत इंसान को ऐसे दलदल में खींच ले जाती है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। जरा सोचिए, बेशुमार दौलत के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है? यही वो सवाल है जो जतिन नाम के एक शख्स की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। हमारी आज की स्रोत सामग्री हमें बताती है कि कैसे इस अंधी दौड़ ने जतिन को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। क्या सच में पैसे के लिए अपनी इंसानियत का सौदा करना कभी भी सही हो सकता है? अब देखिए, इस कहानी को हम शुरुआत से नहीं बल्कि इसके खौफनाक अंजाम से समझना शुरू करेंगे। अगर आज की बात करें तो जतिन की हालत क्या है? सच कहूं तो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह टूट चुका है। वो गंभीर और अजीबोगरीब बीमारियों से घिरा हुआ है, बस अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। और वो दौलत, वो अलौकिक शक्तियों से कमाया गया 99% पैसा एकदम खत्म। अब वो बिल्कुल अकेला है और इस खौफनाक श्राप से आज़ादी के लिए तड़प रहा है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि इन काले जादुओं और अनुष्ठानों की शारीरिक और मानसिक कीमत कितनी भयानक होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए 14 साल पीछे चलते हैं। एक तरफ था जतिन, जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से आया था, जिसकी जिंदगी एकदम सादी और शांत थी। और दूसरी तरफ था उसका बचपन का दोस्त अरविंद। अरविंद अचानक से गुरुग्राम के एक आलीशान पेंट हाउस में रहने लगा था। रेंज रोवर गाड़ियां, बड़ी बड़ी नाइट पार्टियां, मतलब विलासिता का हर एक सामान उसके पास था। स्रोत बताता है कि अरविंद की इसी अचानक और रहस्यमयी अमीरी ने जतिन के दिमाग में उस खतरनाक लालच का बीज बो दिया। और ये लालच एक जुनून में तब बदल गया जब जतिन के सामने एक ऐसा रहस्य खुला जिसने उसके होश उड़ा दिए। हुआ ये कि एक रात जतिन अचानक अरविंद के पेंट हाउस पहुंच गया। वहां उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पूरे घर में केवड़ा और जली हुई लकड़ी की एक बहुत ही अजीब सी तेज महक फैली हुई थी। और अरविंद, वो किसी रहस्यमयी ट्रांस जैसी स्थिति में था। और उसके साथ एक अदृश्य धुंधली सी औरत की परछाई थी जो काले पर्दों की तरह हिल रही थी। ये कोई आम बात नहीं थी, ये कुछ बहुत ही परालौकिक और डरावना था। इस खौफनाक नज़ारे के बाद अरविंद ने जतिन को एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। उसने साफ साफ कहा, देखो, ये रास्ता सिर्फ सोना नहीं देता, ये तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा खून और तुम्हारी नींद तक खा जाता है। मतलब ये दौलत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन जतिन के सिर पर तो बस अमीर बनने का भूत सवार था। उसने इन साफ साफ चेतावनियों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अरविंद की चेतावनियों को अनसुना करके जतिन ने जिद पकड़ ली कि उसे भी ये रहस्य जानना है। वो एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक के पास पहुंचा और यहीं से शुरू हुआ उसका एक बेहद खौफनाक सफर। इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हमें 2 शब्दों को जानना होगा। पहला है कर्णपिशाचिनी। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति मानी जाती है जो इंसान के कान में भूत, वर्तमान और भविष्य के राज फुसफुसाती हैं, जिससे बेतहाशा पैसा कमाया जा सकता है। और दूसरा शब्द है वाम मार्ग। ये इस शक्ति को हासिल करने का एक बहुत ही तीव्र, दर्दनाक और सच कहूं तो काफी घिनौना रास्ता है। और जतिन ने इसी रास्ते को चुना। तो इस वाम मार्ग की शुरुआत होती है 10 दिन की एक बहुत ही कठोर तैयारी से। ये कोई आम तपस्या नहीं है। जतिन को एक ऐसे घुप अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया जहां ना कोई खिड़की थी और ना ही बाहर की कोई आवाज आ सकती थी। साफ सफाई बिल्कुल मना। न नहाना है, न दांत साफ करने हैं और ना ही अपने काले कपड़े बदलने हैं। बस तेल के दियों के धुएं के बीच बैठे रहना है और अपना पूरा ध्यान एक खास यंत्र पर लगाए रखना है। सोचिए, इंसान दिमागी तौर पर कैसे टूटने लगता होगा। लेकिन सच मानिए, ये 10 दिन की तैयारी तो कुछ भी नहीं थी। असली खौफ तो अमावस्या से ठीक 3 दिन पहले शुरू होने वाला था। इन आखिरी 3 रातों की जो प्रक्रिया थी वो इतनी घिनौनी है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। जतिन को 11 बड़े बड़े दिए जलाने थे और हर एक में आधा किलो तेल था। फिर उसे पूरी तरह निर्वस्त्र होकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना था। गले में क्या था? ताज़ी कब्र से निकाली गई हड्डियों की माला। और सबसे विचलित करने वाली बात,
उसे अपनी जगह से बिल्कुल नहीं उठना था और अपने ही शारीरिक मलमूत्र का सेवन करना और उसे अपने शरीर पे मलना था। ये सब इसलिए ताकि इंसान अपनी मानवीय गरिमा को पूरी तरह भूल जाए। और इस भयंकर बदबू और दमघोटू माहौल के बीच उसे क्या करना था? हर रात लगातार 1500 बार मंत्रों का जाप, वो भी बिना किसी गलती के। एक भी चूक हुई तो कुछ भी हो सकता है। 1500 बार, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस खौफ के बीच अपनी एकाग्रता बनाए रखने का एक असंभव सा टास्क है। स्रोत के मुताबिक ये 3 दिन कैसे बीते? पहले दिन यानी त्रयोदशी को तो बस उस भयंकर घृणा और बदबू के बीच जाप पूरा करना था। दूसरे दिन चतुर्दशी को वो खौफनाक शक्ति सच में एक भौतिक रूप लेकर सामने आ गई, ताकि जतिन डर जाए और उसका ध्यान भटक जाए। लेकिन तीसरा दिन अमावस्या की रात उस शक्ति ने जतिन को एक बेहद खौफनाक और अपरिहार्य शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। और इस सबके दौरान भी जतिन को अपना मंत्र जाप नहीं रोकना था। किसी तरह नर्क के ये 3 दिन गुजारने के बाद जतिन उस शक्ति को बुलाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। अब जो समझौता हुआ उसकी शर्तें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इनाम के तौर पर जतिन को क्या मिला? स्टॉक ट्रेडिंग में रातों रात बेहिसाब सफलता, कान में फुसफुसाकर बताए जाने वाले गहरे राज और 10 साल तक किसी भी खतरे से सुरक्षा। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? कीमत थी जिंदगी भर की एक खौफनाक शारीरिक दास्ता। उसे किसी भी इंसान से प्यार करने, रिश्ते बनाने या शादी करने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई, और अगर उसने ये राज कभी भी किसी को बताया तो एक बेहद हिंसक और दर्दनाक मौत पक्की है। अनुष्ठान पूरा होते ही अरविंद ने जतिन को तुरंत अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि 2 ऐसे लोग एक ही जगह पर नहीं रह सकते। और यहाँ से शुरू हुई इस शॉर्टकट की असल कीमत चुकाने की बारी। पूरे 10 सालों तक जतिन ने पैसे की बारिश देखी। हर दिन 25 से 50 हजार रुपए तक की कमाई, पैसा ही पैसा। लेकिन ठीक 10 साल पूरे होते ही वो रहस्यमयी आवाज कान में आनी हमेशा के लिए बंद हो गई। पैसा आना रुक गया, और अब उसके पास बचा तो क्या? सिर्फ वो खौफनाक श्राप। इस पूरी एनालिसिस से हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पता चलती है। इस तरह के शॉर्टकट्स का अंजाम बहुत ही भयानक होता है। आप इंसानों से कट जाते हैं, ना कोई प्यार, ना कोई परिवार। आपका जीवन बीमारियों का घर बन जाता है, जहां बैंक में पड़े करोड़ों रुपए भी मिट्टी के समान लगने लगते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? एक बार आप इस रास्ते पर चले गए तो इसे पलटने या इस समझौते को तोड़ने का कोई भी स्थापित तरीका मौजूद नहीं है। कोई रास्ता नहीं है वापसी का। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब दौलत के किसी शॉर्टकट के लिए आपको अपनी इंसानियत, अपना शरीर, अपना दिमाग, सब कुछ गिरवी रखना पड़े, तो क्या वो सच में सफलता है, या फिर वो अपने ही हाथों से बनाया गया एक ऐसा खौफनाक पिंजरा है जिसकी चाबी आपने खुद समंदर में फेंक दी है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।